जस्टिस यानी कि न्याय। और कहा जाता है कि अगर न्याय एक फिक्स्ड टाइम में ना मिले तो वो इनजस्टिस ही है, वो अन्याय के ही बराबर है। लेकिन भारत का सुप्रीम कोर्ट 22 मई से 42 दिन लंबी गर्मी की छुट्टियों पे जा रहा है, तो अब न्याय में जो देरी होगी उसे हम कैसे देखने वाले हैं। इसके पक्ष में बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं और इसके विपक्ष में भी बहुत सारे तर्क दिए जाते हैं। इन सब तर्कों को हम आज के वीडियो में देखने वाले हैं और साथ ही साथ भारत में इन छुट्टियों की शुरुआत कैसे हुई ये भी हम लोग थोड़ा सा देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। दरअसल भारत में हाई कोर्ट्स की शुरुआत होती है 1861 के अधिनियम से। तो 1861 का एक्ट जो है वो भारत में 3 जगह हाई कोर्ट्स स्टैब्लिश करता है। एक था कलकत्ता, एक था मद्रास और तीसरा था बॉम्बे। इन तीनों हाई कोर्ट्स में बैठने वाले जज उस समय ब्रिटिश मूल के ही हुआ करते थे। उन ब्रिटिश जजेस से भारत की गर्मी सहन नहीं होती थी, इसलिए वो लगभग 3 महीने की लंबी छुट्टी लेकर अपने देश लौट जाया करते थे, जिसमें 2 महीने उनकी समुद्री यात्रा आना जाना इसमें लगता था और 1 महीना वो लगभग अपने वहां बिताया करते थे। इसके बाद सीधा हाईकोर्ट मॉनसून में ओपन होता था और बाद में सर्दी आने पे क्रिसमस और न्यू ईयर की एक लंबी छुट्टियां फिर से शुरू हो जाती, जो लगभग 15 से 20 दिन तक चला करती थी। अब धीरे धीरे आजादी के बाद भी जजेस की ये परिपाटी चालू रही और आजादी के बाद हमारे सुप्रीम कोर्ट ने भी इन गर्मी की छुट्टियों और सर्दी की छुट्टियों को कंटिन्यू रखा और आज भी ये चल रहा है। अब इसके पक्ष में जो तर्क दिए जाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट की छुट्टियां सही है, वो लोग कहते हैं कि जजेस का जो काम है वो काफी ज्यादा थकाऊ है, एक उबाऊ प्रक्रिया से निकलता है, प्लस साथ ही साथ बौद्धिक मेहनत वाला भी काम है, मेंटली बहुत प्रेशर रहता है, तो उनको आराम दिया जाना बहुत जरूरी है। प्लस एक तर्क और दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट में जो काम करने का समय है वो 8 घंटे ही है एक दिन में, लेकिन जजेस फिर भी 10 से 12 घंटे डेली काम कर रहे हैं। तो अगर आप उन एक्स्ट्रा आवर्स को जोड़ेंगे तो वो लगभग बाकी कोर्ट्स के मुकाबले या फिर ट्रायल कोर्ट के जितना ही समय निकल के आएगा। तीसरा एक और तर्क इसके साथ में दिया जाता है कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस जो हैं वो छुट्टियों में भी या तो किसी केस की स्टडी कर रहे होते हैं या किसी केस का निर्णय ले रहे होते हैं। तो पक्ष के तर्क हमें समझ में आते हैं। अब विपक्ष के तर्क भी हैं साथ साथ। विपक्ष के तर्क ये कहते हैं कि ये औपनिवेशिक विचारधारा को बल दे रहा है कि भाई अंग्रेजों ने जो नियम कायदे कानून जो बनाए आज भी हम उनको वैसे का वैसे ही चला रहे हैं, तो हम कॉलोनियल हैंगओवर से अभी तक निकले कहां। दूसरा एक और तर्क दिया जाता है कि हमारे देश में लगभग 70,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग में है। तो इतने केसेस पेंडिंग में हैं और फिर भी आप लंबी छुट्टियों पे चले जाते हो, तो ऑलरेडी जो केसेस हैं वो उनका बोझ हमारी न्यायपालिका पे वो बढ़ता ही चला जाएगा। और साथ साथ एक तर्क और दिया जाता है कि इन छुट्टियों के कारण हमारी जो न्यायिक प्रक्रिया है वो और धीमी होती चली जाती है। तो कुछ पक्ष के तर्क दिए जाते हैं और कुछ विपक्ष के तर्क दिए जाते हैं। अब इसका हल भी एक ये निकाला जा सकता है कि जजेस की छुट्टियों को धीरे धीरे कम किया जाए, क्योंकि ट्रायल कोर्ट्स जो हैं या फिर आप कह सकते हैं कि सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और उसके नीचे के कोर्ट्स जो हैं वो लगभग 250 दिन काम करते हैं। तो क्यों ना हम छुट्टियों को थोड़ा कम करें। हालांकि छुट्टियां पहले से काफी कम हो चुकी है, अब लगभग 193 दिन हाई कोर्ट काम करता है, जो कि पहले के मुकाबले काफी बढ़ गया है। उसके अलावा जजेस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, प्लस जजेस को एक साथ छुट्टी पे ना भेज के अलग अलग टुकड़ों में या ग्रुप्स में छुट्टी पे भेजा जा सकता है। अब आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपके अनुसार क्या क्या नए सॉल्यूशंस इसके हो सकते हैं और ये जो परिपाटी है जजेस का छुट्टी पे जाना विंटर वेकेशन और समर वेकेशंस में, वो आपको सही लगता है या गलत लगता है, ये आपको आज कमेंट बॉक्स में बताना है। थैंक यू सो मच। और अगर वीडियो पसंद आता है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।